अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 तक और डायस्टोलिक 80 से 89 mm ऑफ Hg तक रहता है तो आप प्री हाइपरटेंशन के स्टेज में हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक और 90 से 99 डायस्टोलिक रहता है तो आप स्टेज 1 के हाइपरटेंशन कंडीशन में है। और 160 से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 160 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 100 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है mm ऑफ Hg में तो आप हाइपरटेंशन के स्टेज 2 में हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 यानी सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज का टॉपिक इन्हीं तीनों टर्म से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने ब्लड प्रेशर की पूरी क्राइटेरिया के विषय में बताया था और आज ये तीनों टॉपिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंतर्गत आएंगे। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की वो बीमारी, वो डिसऑर्डर जिसमें ब्लड प्रेशर पूरे शरीर में बढ़ता है। हाइपरटेंशन के कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में ही आपको प्राइमरी, इसेंशियल, आपको सेकेंडरी, रिफ्रैक्टरी एंड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन आता है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर पूरा एज ए होल पूरा बॉडी में आपका बढ़ता है। पोर्टल हाइपरटेंशन एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें ये कोई भी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन लीवर में गड़बड़ी के चलते जो पोर्टल वेन होता है, जो ब्लड सप्लाई जो है इंटेस्टाइन से लेके लीवर में और लीवर से फिर आगे फॉरवर्ड करता है हार्ट तक, तो इसको उस वेन में कहीं रुकावट अगर आ गई तो उसके चलते पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जहां पे केवल उस वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एज ए टोटल अगर आर्टरी में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, उसी को हम लोग सिस्टेमिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इस सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में आपको पहला जो टॉपिक है वो है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन या प्राथमिक उच्च रक्तदाब हो, उसी को हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन या जरूरी आपको उच्च रक्तदाब बोलते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन बेसिकली आपको 25 से लेके 60 ईयर्स या एबव के एज में कभी भी हो सकता है और इसका कोई डिफिनिट कॉज नहीं होता है। ये रेगुलरली जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हो जाता है और इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ग्रेजुअली राइज करता है, सडन राइज नहीं करता है। ये पीरियड ऑफ टाइम पे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले आप नॉर्मल रहेंगे, फिर प्री हाइपरटेंशन के कंडीशन में आएंगे, फिर स्टेज 1 के कंडीशन में आएंगे, तत्पश्चात आप स्टेज 2 के कंडीशन में आएंगे। तो इन सभी बातों को हम आपको इसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन में इंक्लूड करते हैं, जहां से आपको स्वयं पता करना है कि कैसे कैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, आपको खुद वॉच करना। अगर 40 के बाद आपका उम्र है, 40 वर्ष के बाद है, तो आपको रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर के विषय में कराते रहना चाहिए। तो ये हुआ प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के विषय में यहां थोड़ा बताऊंगा, आगे की एक वीडियो में पूरा बताऊंगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसका एक डिफिनिट कॉज होता है, चाहे वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, रीनल पैथोलॉजी हो, आपको सोडियम ओवरलोड हो या और भी बहुत सारे कारण हैं। जो भी कारण हो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको ये हीमोक्रोमोसाइटोमा हो, तो ये सब चीज कारण जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, जिसके चलते अचानक आपका बीपी रेज करता है और आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कंडीशन में आते हैं।
प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए आपको ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। आपको अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज अगर आप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो इसमें लाइफ स्टाइल को आपको मैनेज करना होगा और इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमको जो होता है सोडियम यानी नमक की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा और हमको अपने ऑयली चीजों पे, फैट वाली चीजों पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यही फैट जो होती हैं हमारे ब्लड के वेसल्स में जमा होती हैं, जिसके चलते हमारी आर्टरी जो है वो पतली हो जाती है और हमारे हार्ट का को जो ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर राइज करता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। डिस्टेंस जो ऑर्गन होते हैं, दूर के जो अंग होते हैं शरीर का, उन तक ब्लड पहुंचाने के लिए, और इसके एवज में हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। खास करके लेफ्ट साइडेड जो वेंट्रिकल है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उस स्थिति में हार्ट कमजोर पड़ जाता है और बाद में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। तो इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये ब्लड प्रेशर के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण होते हैं। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ गया, प्राइमरी हाइपरटेंशन, तो क्या होता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी सीवीए हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसके बाद से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, आपको रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सब कारण हैं, ये सब जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जिसके चलते ये सब कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में हो सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राइमरी हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है? हाँ, जरूर बचा जा सकता है अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें, आपके वजन को कंट्रोल करें और स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल इंटेक नहीं करें, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। परंतु एक रिस्क फैक्टर होता है वो कि अगर ये कंजेनाइटल है यानी आपके पेरेंट्स में ये बीमारी है तो आपके होने की संभावना थोड़ी प्रबल है, थोड़ी ज्यादा है। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन से बचने का यही उपाय है। और अंत में एक और सवाल है कि क्या हम नमक जो खाते हैं उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ, जरूर बढ़ता है। सोडियम ज्यादा शरीर में होगा तो वाटर लॉगिंग ज्यादा होगी, उस सोडियम को बाहर निकालने के लिए शरीर में पानी का जो होगा मात्रा बढ़ जाएगा उस सोडियम को निकालने के लिए, तब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और जब हार्ट ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी इसेंशियल हाइपरटेंशन पे था और ये जल्दी में थोड़ा बनाया गया वीडियो है। मैं 7 दिनों से वीडियो नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं बाहर गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो जो था हाइपरटेंशन पर है और इसेंशियल हाइपरटेंशन के विषय में मैंने इसमें बताया है। अगर ये वीडियो अच्छे लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।